हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम ट्यूटोरियल्स इन हिंदी में। माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल किस तरीके से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल लिया। माय फ्रेंड्स, इस टूल को यूज़ करने से पहले मैं एक बार इसे रीसेट कर लूँगा ताकि जो भी सेटिंग्स चेंज हो रखी हैं वो सारी की सारी रीसेट हो जाएँ और जैसा स्टार्टिंग में था वो वैसा ही आ जाए। इसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन बार में। ऑप्शन बार में हमें ये सेकंड ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेटिंग्स के आइकन पर जाएंगे और यहाँ से आप रीसेट टूल पर क्लिक कर सकते हैं। रीसेट टूल पर क्लिक करने के बाद में जो आपके टूल्स की सेटिंग्स हैं वो रीसेट हो जाएंगी, वैसे ही हो जाएंगी जैसी सेटिंग्स आपके फोटोशॉप स्टार्ट करते वक्त। तो अब देख लेते हैं इस टूल को यूज़ करके कि ये टूल किस तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पर इस इमेज को जूम कर रहा हूँ और अगर आपको ये इमेज चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैं इस टूल को यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है। अगर आपने अपने टूल को रीसेट नहीं करा है तो हो सकता है कि आपका टूल कुछ दूसरे तरीके से काम करे, और अगर आपने रीसेट कर लिया है तो वो टूल इसी तरीके से कुछ काम करेगा। माय फ्रेंड्स, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, जो भी हमारे इमेज की हिस्ट्री होती है उसे कुछ इस तरीके से ब्लर कर देता है। तो अगर आप यहाँ पर इसे यूज़ करते रहेंगे तो वो कुछ इसी तरीके से काम करेगा, और अगर आप चाहें तो इसे पूरी इमेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये कुछ एक पेंटिंग टाइप का इफेक्ट आपको लगेगा। माय फ्रेंड्स, अगर आपको इतना ही ठीक लग रहा है तो आप इसे यहीं तक ही छोड़ सकते हैं और आप इसे पूरी इमेज पर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी ऑप्शन इसके पता चले तो इस वीडियो को देखिए आगे, जिसमें मैं आपको ये ऑप्शन सारे कंप्लीट करा दूँगा। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है ब्रश टिप का। तो यहाँ से आप अपने ब्रश की टिप चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ वगैरह या हार्डनेस उसकी एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इनकेस अगर मैं हार्डनेस, इसका मैं साइज़ छोटा ही रखता हूँ एंड हार्डनेस बढ़ा देता हूँ, तो देखिए वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। अभी मैंने सिर्फ हार्डनेस इंक्रीज़ करी है और ब्रश का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट उतना ही है, तो देखिए वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। और वहीं अगर मैं इसकी हार्डनेस को बिल्कुल कम रखता हूँ तो वहाँ पर वो इस तरीके से वो इफेक्ट देगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रश पैनल का। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके ब्रश पैनल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने ब्रश के टिप को चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास में ब्रश था वो सर्कल में था, आप यहाँ पर जा कर के कोई सी दूसरी शेप भी ले सकते हैं। तो देखिए वो कुछ दूसरी डिज़ाइन में फिर वो आएगा, फिर वो सर्कल टाइप में नहीं आएगा। मैं एक बार साइज़ बढ़ा करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा। तो देखिए अभी वो दूसरे टाइप के शेप में आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में मोड्स। तो यहाँ से आप अपने मोड्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको मोड ठीक लगता है आप वो रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी का। तो आप यहाँ से अपने ब्रश की ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन है वो है स्टाइल। स्टाइल के ऑप्शन में देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डैब, तो देखिए वो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। लूज कर्ल, तो वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। मैं यहाँ से अभी ब्रश की टिप को चेंज कर लेता हूँ, सर्कल में ही रख लेते हैं। तो देखिए लूज कर्ल में वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। टाइट शॉर्ट में कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये सारे स्टाइल्स हैं कि वो हिस्ट्री को किस तरीके से अप्लाई करेगा। तो आपको जो भी ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग उसे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एरिया का। तो ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन क्या करेगा, अभी मैं इस इमेज को वापसी कर लेता हूँ, फाइल एंड देन रिवर्ट, और मैं यहाँ से इसको डैब पर ही रखता हूँ स्टाइल को। इसके बाद देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ और जो मेरा ब्रश का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, मैं छोटा कर लेता हूँ एंड देन अप्लाई। तो देखिए जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। मुझे कुछ इसी तरीके का इफ़ेक्ट चाहिए, बट मुझे पूरे इमेज पर करना है। तो जब मैं पूरे इमेज को देखता हूँ वो काफ़ी बड़ी इमेज है, और अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें एरिया का ऑप्शन क्या हेल्प करेगा, अगर आप अपने ब्रश का एरिया कम रखते हैं तो ये क्या करेगा, फिर बहुत कम एरिया पर ही अप्लाई करेगा। देखिए मैंने जो एरिया है वो कम करा है, तो सिर्फ ये वहीं अप्लाई कर रहा है जहाँ पर हमारा ब्रश मूव हो रहा है। अगर आप एरिया का ऑप्शन बढ़ा देते हैं
यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 200 तक किया। तो देखिए अगर अब मैं अप्लाई करता हूँ तो वो बहुत बड़े एरिया पर काम कर रहा है, जिसके बाद में मैं पूरी इमेज पर बहुत जल्दी ही चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप अपने ब्रश का साइज़ बढ़ाते हैं तो इफ़ेक्ट ही कुछ और होगा। देखिएगा जो इफ़ेक्ट है वो पूरी तरह चेंज हो गया। अगर मैं और भी ज़्यादा बड़ा साइज़ कर देता हूँ तो वो बड़े एरिया पर तो काम कर रहा है, बट जो हमारी चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा ही ब्लर कर देगा। अगर आपको कम ब्लर करना है तो इसके लिए आपको ब्रश का साइज़ छोटा ही रखना पड़ेगा और फिर आप अप्लाई करेंगे तो वो ब्लर कम करेगा, आसपास ही ब्लर करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा एरिया पर काम करे तो उसके लिए आप एरिया की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। माय फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है टॉलरेंस का। तो टॉलरेंस के ऑप्शन के लिए मुझे पहले आपको हिस्ट्री स्टेट बताना पड़ेगा कि हिस्ट्री स्टेट क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ विंडो पर एंड देन हिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री का पैनल ओपन होकर के आ गया। अभी तक ये सारा काम हमने इस इमेज में किया हुआ है, तो वो सारी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होकर के आ गई है। अब हिस्ट्री स्टेट क्या होता है? हिस्ट्री स्टेट वो चीज़ है जहाँ पर हमारी फाइल ओपन हुई थी और हमने कुछ भी काम नहीं करा था, मतलब जो सबसे फर्स्ट पोजीशन थी वो हमारी हिस्ट्री स्टेट कहलाती है। अब जब भी हम अपने ब्रश का यूज़ करते हैं और अप्लाई करते हैं, मीन्स अगर मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, जो सबसे पुरानी हिस्ट्री है उसी को ही वापसी लाता है। मतलब जो सबसे फर्स्ट ओपन करते टाइम थी वही हिस्ट्री आएगी, उसके बाद का जो काम था वो सारा काउंट नहीं होगा, सबसे पहला ही वापसी आएगा। तो हिस्ट्री स्टेट को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ। एक मैंने बॉक्स ड्रॉ किया और इसमें मैं ग्रेडियंट फिल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जो एक सिलेक्शन और ड्रॉ करते हैं और उसमें मैं यहाँ पर तो ये कलर फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। अब अगर मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल लेता हूँ, इसके बाद में अप्लाई करता हूँ, तो देखिए जो इमेज है वो पुरानी वाली ही वापसी आ रही है और ये सारा हमारा काम जो है हट रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो सबसे पहले वाली इमेज ही है। बट अगर आप चाहें तो इस वाले इमेज को जो हमने अभी काम किया है, आप इसे भी हिस्ट्री बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हिस्ट्री पैनल में आएंगे और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में बॉक्स दे रखा है, इन बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा। तो इनमें से मुझे अभी इसी वाली इमेज को या इसी पोजीशन को हिस्ट्री में रखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब जो हमारे इमेज की हिस्ट्री स्टेट है वो अब ये वाली पोजीशन है जहाँ पर अभी हमारी इमेज दिख रही है। अब अगर मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करता हूँ तो देखिए वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो अभी ये पुरानी वाली हिस्ट्री को नहीं ला रहा, अभी ये उसी को ला रहा है जिसे हमने अभी हिस्ट्री स्टेट बताया है। तो हिस्ट्री स्टेट में क्या होगा, सिर्फ वो वहीं तक का ही हिस्ट्री को लेकर के आएगा, उससे पहले की हिस्ट्री को वो काउंट नहीं करेगा। तो अब देख लेते हैं कि टॉलरेंस का ऑप्शन क्या करेगा। मैं इसे अंडू कर लेता हूँ एक बार। अगर टॉलरेंस का ऑप्शन 0 है तो 0 के ऑप्शन में क्या होगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो सभी पर काम होगा, मतलब कहने का कि वो पूरी इमेज पर ही काम करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर अप्लाई करा तो रेड के बीच में तो कहीं नहीं पता चलेगा, बट यहाँ पर आप देखिए कि उसने येलो और ब्लू के बीच में भी वर्क किया है। बट अगर हम टॉलरेंस को रखते हैं अप्रॉक्स 50 तक, मैं इसे एक बार अंडू कर लेता हूँ। देखिए फिर से मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वो अभी तो वर्क ही नहीं कर रहा। तो 50 के जो ऑप्शन है, 50 के जो आसपास का ऑप्शन है, उसमें क्या होगा कि वो टूल बहुत कम एरिया पर काम करेगा या बहुत कम चीज़ों पर काम करेगा। ये बेसिकली लाइट और डार्क के बेस पर काम करता है। तो अगर आपके इमेज में जो लाइट चीज़ें हैं ये सिर्फ उन पर सबसे पहले काम करेगा और जो डार्क चीज़ें हैं उन पर काम नहीं करेगा। देखिए मैं इस पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो काम नहीं कर रहा। और वहीं अगर मैं इस इमेज पर काम करता हूँ जहाँ पर लाइट है तो वो वहाँ पर वर्क कर रहा है, थोड़ा बहुत ही सही बट वो वर्क कर रहा है। और अगर हम टॉलरेंस को बिल्कुल कम कर देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर 8 किया हुआ है, तो देखिए वो कई सारे कलर्स पर काम कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, फिर वो ब्लैक कलर्स को भी कैलकुलेशन में ले लेगा और फिर ब्लैक पे भी काम करना स्टार्ट कर देगा।
इसके बाद अगर आप 0 पर रखते हैं तो वो सभी पर ही काम करेगा, बिल्कुल वो कहीं पर भी नहीं छोड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसने बीच में भी काम कर दिया जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है। माय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ट हिस्ट्री बेस्ड टूल का ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टूल्स देखेंगे। माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे का बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।